भक्तों आइए जानते हैं कब है फौंस पुत्रदा एकादशी, जाने शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। फौंस पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत पावन एकादशी मानी जाती है। इसे पुत्र प्राप्ति, संतान सुख, परिवार की सुख समृद्धि और जीवन में कल्याण की कामना से किया जाता है। सनातन धर्म में फौंस माह अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने में किए गए व्रत, जप और दान का फल कई गुना मिलता है। फौंस पुत्रदा एकादशी इस माह की विशेष तिथि है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। माना जाता है कि यह एकादशी संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और पारिवारिक सुख शांति के लिए अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन उपवास, पूजा अर्चना और विष्णु मंत्र का जाप करते हैं, जिससे जीवन में सौभाग्य और शांति का आशीर्वाद मिलता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पहली बार सावन मास में और दूसरी फौंस मास में। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के दंपतियों को योग्य, स्वस्थ और दीर्घायु संतान का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों कब है फौंस पुत्रदा एकादशी? यह तिथि 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर प्रारंभ होगी और 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। परंपरा के अनुसार लोग 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे। वैष्णव संप्रदाय परंपरा के अनुसार यह एकादशी 31 दिसंबर को मनाई जाएगी। व्रत पारण का समय 31 दिसंबर को दोपहर 1:29 से 3:33 तक किया जाएगा। इसी अवधि में भगवान विष्णु को तिल, पंचामृत, तुलसी और फलों के साथ अर्पण कर व्रत का समापन करना शुभ माना गया है। भक्तों फौंस पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। व्रत करने वाले साधक को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। पूजा में पीला चंदन, रोली, मोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, पंचामृत और मिष्टान अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा के बाद भगवान की धूप दीप से आरती करें और अंत में दीपदान अवश्य करें, क्योंकि दीपदान को विष्णु भक्ति में विशेष पुण्यदायी माना गया है। यह दीपक अज्ञान और कष्टों के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में दंपतियों को प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण कर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। बाल गोपाल को नैवेद्य फूल, तिल और मिश्री अर्पित कर श्रद्धा से उनकी आरती करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का श्रद्धा भाव से जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। यह मंत्र संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए विशेष प्रभावकारी बताया गया है। भक्तों इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करने से व्रत पूर्ण होता है। भक्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।